हे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि हमारी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहते हैं। तो आज मैं उसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने जा रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता नहीं चलता है कि किसे क्या बोल के पुकारें, कैसे बुलाएं, कैसे नहीं बुलाएं, उस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी कन्फ्यूज़न रहती है। तो आज वही कन्फ्यूज़न मैं 101% श्योर है कि उस कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूंगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो सकती है। ओके, सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि पहले मैं आपको आंटी अंकल वाला बता दूं। आंटी अंकल आप अपने पेरेंट्स वाली एज को, ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा हैं तो उनकी एज वाले आपके मम्मी अंकल आंटी लगे, मम्मी पापा की एज वाले अंकल आंटी लगे। देन आपकी मम्मी पापा की जो एज है उससे 15 साल 20 साल बड़े इंसान अगर हैं तब भी वो आपके अंकल आंटी ही हैं, उसी कैटेगरी में आते हैं, अंकल आंटी की कैटेगरी में। और अगर आपके मम्मी पापा से थोड़े से छोटे हैं, जैसे 5 साल छोटे हैं, तो उनको भी अंकल आंटी बोलोगे आप, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है भाई दीदी और भैया पे। मैं एंड में जाती हूँ, पहले दादा दादी वाला बता देती हूँ। दादा दादी हम उन्हें बोलेंगे जैसे कि जो हमारे मम्मी, जैसे मेरी एज है, एग्जाम्पल देके समझाती हूँ तब ज़्यादा समझ आएगा। ओके, दादा दादी उन्हें बोलेंगे जैसे मेरी एज है 30, ओके। और जो 80 ईयर्स के होंगे, 80 ईयर्स या फिर उससे ज़्यादा वाले, वो सब मेरे दादा दादी उसी में आते हैं। तो बाहर वालों को हम या तो दादा दादी बोल देते हैं या फिर बाबा जी अम्मा जी बोल देते हैं। तो उनको यही बोलेंगे हम, इतनी एज गैप वालों को, ठीक है। अब जैसे मेरी एज है 30, तो मुझसे अगर 6 महीने बड़ा भी है, 1 महीने बड़ा है, या फिर जैसे मेरी 30 ईयर्स एज है तो 45 ईयर्स तक सबके सब मेरे दीदी भैया ही लगे, और 45 से अबव वाले सबके सब मेरे अंकल आंटी ही लगे। 80 ईयर्स से नीचे नीचे वाले, चाहे वो सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो अंबानीज अंकल आंटी हैं, कोई भी है, वो सब अंकल आंटी ही लगे। अब जैसा ऐसा है कि आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर्स जो भी हैं, देखने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे मिलेंगे तो उनको मना कर देते हैं कि भाई हमें अंकल आंटी मत बोलो, हमें दादा दादी मत बोलो। है दादा दादी की एज के, है अंकल आंटी की एज के, बट फितूर चढ़ा रहा है कि हाँ भाई हम तो अभी भी जवान हैं, चाहे घुटने चल ही नहीं रहे हैं। भाई हमें भी देखो, हम अभी 30 की एज के हैं, हमारे घुटने फिर भी जवाब दे गए हैं डिलीवरी के बाद, फिर भी हम अंकल आंटी सुन लेते हैं, इतनी छोटी एज वाले। तो यार क्या क्या भूत सवार हो रखा है लोगों को। अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है तो रिस्पेक्ट लो ना यार, क्या है। बट हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेवजह पोक करते हैं। जैसे मेरी एज की कोई लड़की मिल गई, जैसे मेरी शादी फॉर एग्जांपल नहीं हुई है और किसी की शादी हो चुकी है, मेरे से 6 महीने बड़ी या मेरे से 10 साल बड़ी या 15 साल बड़ी, उसको मैं आंटी बोल रही हूँ। चिढ़ाने के लिए अलग ही लेवल का चिढ़ाव चढ़ा हुआ है, ये अलग ही लेवल का, ये क्या है क्या नहीं मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लोग जानबूझ के करते हैं, क्या करते हैं मुझे नहीं आइडिया। टच वुड, भगवान की देन से आज तक तो मेरे साथ हुआ नहीं है, बट बाद में देती हूँ, ये लो। बट हाँ कर लो बेटो, ओके ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आमतौर पे देखा जाता है, किसी को पता नहीं चलता है कि हाँ, कोई लोग अपनी हम एज वाली को भी अंकल आंटी बोल देते हैं, दादा दादी बोल देते हैं वाइट हेयर्स देख के। तो मैं आपको बता दूं, अंकल आंटी और दादा दादी किन एज वालों को बोलना है और कैसे इस चीज़ का आइडिया लगाएं। और अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती है कि इनको दादा बोलें, अंकल आंटी बोलें, दादा दादी बोलें, या फिर क्या बोलें, क्या बोल के बुलाएं, तो वो भी आज आपको क्लियर कर दूंगी। ओके, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ, तक जरूर बने रहना। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चिढ़ाने के उससे मन से होते हैं कि हाँ भाई अपने से 10 साल बड़ा है या 6 महीने बड़ा है या फिर अपनी सेम एज का है, अगर उसकी शादी हो गई उसको चिढ़ाने के लिए कि भाई तू आंटी है,
तो आंटी आंटी करके बुलाएंगे। ऐसी चीज़ भगवान की देन से टचवुड मेरे साथ नहीं हुई है। और मतलब इतना घिनौना हरकत कोई भी ना करे सेम एज वाली, क्योंकि घिनौनी हरकत है अगर हमारी सेम एज का ऐसा कर रहा है, कितना गंदा लगता है। कर लो, लाइट ऑन करिए। कितना गंदा लगता है। ये चीज़ मैं फील इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे मतलब आए दिनों देखी जाती है, मेरे साथ शेयर्स करते हैं, मतलब जो भी लेडीज़ वगैरह होती हैं वो शेयर करते हैं। तो बहुत गंदा लगता है। मैं कहती हूँ सीरियसली यार, तुम्हारी एज वाला तुम्हें अंकल आंटी मतलब ऐसे बोल रहा है क्या? कितना गंदा लगता है यार। वो चीज़ रिस्पेक्ट नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट है। रिस्पेक्ट वो है जैसे कि हम एक्चुअल वाली एज को जो है अंकल आंटी, उसे अंकल आंटी बोल रहे हैं, तो वो रिस्पेक्ट है। ना कि अपनी एज वालों को अंकल आंटी बोल के, वो रिस्पेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, वो डिसरिस्पेक्ट है। तो सोच समझ के बोलिए, किसे अंकल बोलना है, किसे आंटी बोलना है। तो मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। मेरी 30 साल उम्र है, तो अगर मेरे से 1 साल भी बड़ा है, सॉरी 1 साल बड़ा है या 1 दिन भी बड़ा है, 6 महीने भी बड़ा है, तो आप या तो एज ए फ्रेंड नाम से बुला सकते हो, या तो दीदी भैया भी बोल सकते हो। और वो दीदी भैया वाली मतलब दीदी भैया आप उन एज वालों को बोल सकते हैं जैसे 45 ईयर्स तक जो भी हैं वो सारे मेरे दीदी भैया हैं। 45 ईयर्स के बाद वाले सारे के सारे मेरे अंकल आंटी हैं। 80 ईयर्स से पहले वाले सारे अंकल आंटी हैं। 80 ईयर्स के बाद वाले सारे दादा दादी हैं। तो इतना एज गैप होना चाहिए, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादियां कुछ स्टेट्स में अभी भी शादियां जल्दी होती हैं, तो उन बेचारों की क्या गलती है यार। अगर उनके कल्चर में शादियां जल्दी करी जाती हैं तो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इस चीज़ में, उनका क्या कसूर है। तो उनको अंकल आंटी क्यों बोल रहे हो तुम लोग? तो उनको अंकल आंटी मत बोला करो यार। जब मेरे साथ वो लोग शेयर करते हैं ना, मुझे बहुत गंदा लगता है। और मैं आज मजबूरन इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आज तक मुझे सोशल मीडिया पे इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक भी वीडियो नहीं मिली है। आज तक, जब से फ़ोन चला रही हूँ, आज तक नहीं मिली है। तो मत बोला करो उन्हें, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं क्योंकि उनकी शादियां जल्दी हो गई हैं। मैं पजामा पहना लेती हूँ अपनी बेटी को, फिर कंटिन्यू कर। तो फ्रेंड्स, अगर उनकी शादी जल्दी होगी तो बच्चे भी जल्दी होंगे। अगर हमारी 25-26 ईयर्स में शादी हो रही है, या 30 में हो रही है, या 31 में हो रही है, तो वो हमारा प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है। उनकी शादी जल्दी हो रही है, उनकी दिक्कत नहीं है। तो आप उनको, अपनी एज वालों को तो दीदी भैया या फिर आपसे छोटे हैं तो यार मत अंकल आंटी मत बोला करो, बस उनको हर्ट मत किया करो। नहीं अच्छा लगता यार। आप इस चीज़ में कूल बनने की कोशिश करते हो ना, कूल, जो आपकी कूलनेस है ना, किसी को हर्ट करते हैं ना, तो वो कूलनेस आपकी ज़ीरो पे आ जाती है। किसी को हर्ट करके आपकी वो जो स्माइली है ना, अगर दूसरे को स्माइल नहीं दे रही है ना, दूसरे को हर्ट कर रही है ना, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इंसानियत का। तभी कहते हैं ना, आज के टाइम पे लोग अपने शब्दों के साथ ही तीर मार देते हैं, मतलब बहुत बुरी हालत कर देते हैं। आजकल थप्पड़ मारने की ज़रूरत नहीं है, बस मुंह से बोल दो कुछ ऐसा उल्टा सीधा। तो मत बोला करो अंकल आंटी अपनी सेम एज वालों को। अगर आपको आइडिया नहीं होता है कि किसको अंकल बोलना है, किसको आंटी बोलना है, हाँ, तो आप सीधा आप करके बात कर लिया करो। ये मेरा अपनी पर्सनल जो है एक्सपीरियंस वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से ये चीज़ सिखाई थी कि हाँ, मैं छोटे होते होता ना बच्चा किसी को भी अंकल आंटी बोल देता, तो मेरी मम्मी ने हमेशा मेरे को डांट लगाई है कि सोच समझ के बोलना है। अगर पता नहीं लगता तो आप करके बात करो, बट अंकल आंटी किसी को रिस्पेक्ट ऐसे भी मत दो कि किसी की डिसरिस्पेक्ट हो। अपनी एज वालों को, अगर आप, वैसे मैंने अपनी एज वालों को नहीं बोला, लेकिन हाँ मेरे से 10 साल बड़े थे तो मैंने उनको अंकल आंटी कभी बोल दिया होगा। तो डांट, इसलिए कहते हैं माँ बाप की डांट भी ज़रूरी होती है। तो इसलिए पेरेंट्स को सिखाना चाहिए। अगर पेरेंट्स नहीं सिखाते हैं तो मैंने अब वीडियो भी पोस्ट कर दी है इस टॉपिक पे, फिर इस वीडियो को देख लेना, क्लियर हो जाएगा आप सबको। और अगर इस वीडियो में आपको डाउट लगता है कि हाँ ऐसे ही बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, तो ये चीज़ मैंने आज सुबह मॉर्निंग में सर्च करी और गूगल भी सेम चीज़ बता रहा है जो मेरे पेरेंट्स ने सिखाया। और जब मेरे पेरेंट्स ने ये सब चीज़ सिखाई थी ना, उस टाइम पे ये गूगल वगैरह हमारे गांव वगैरह में नहीं चलता था, इवन फ़ोन वगैरह भी नहीं होते थे। तब मेरे पेरेंट्स ने ये सेम चीज़ सिखाई थी जो आज गूगल ने मेरे को बताई है। और मैं शॉक्ड हो गई, सीरियसली यार, ये चीज़ मेरे मम्मी पापा ने सिखाई है मुझे। और सेम डिटो चीज़ उसमें भी लिखी है कि अगर आपको समझ नहीं आती है कि हाँ किसको अंकल बोलना है, किसको आंटी बोलना है, किसको दादा बोलना है, किसको दादी बोलना है, तो आप क्या करो, आप करके बात कर लो।
ज़रूरी नहीं है कि आपको अंकल आंटी बोलना है, नाम लेके बुलाना है, तो आप करके बात कर लो। आप कहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पे बैठिए, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। मेरा पता ही होगा, जो ये वीडियो देखेंगे ना अननोन्स वगैरह, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि मैं उनके साथ ऐसे ही बात करती हूँ। अगर मुझे उनका किसी का नाम पता ना हो या फिर मेरी सेम एज का हो, तो मैं उसको मतलब ऐसे दीदी भैया कैसे बोल दूँ। तो सोच समझ के बोलना होता है कि किसी दूसरे बंदे को हर्ट ना हो जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखा करिए। और हाँ, आज के टाइम ऐसा है कि बाल देख के भी आप आइडिया नहीं लगा सकते कि कौन अंकल है कौन आंटी है। आजकल जो बूढ़े लोग हैं ना, उन्होंने तो मेहंदी लगा रखी है। तो आजकल जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, उनके बाल भी सफ़ेद हो रखे हैं। तो ऐसे ही किसी को मुंह उठा के मत बोल दिया करो कि अंकल आंटी मत बोल दिया करो, दादा दादी मत बोल दिया करो, सोच समझ के बोला करो। रिंकल्स देख के भी आप आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि रिंकल्स एक गरीब जो इंसान होगा ना, जो नौकर चाकर में रहता होगा, उसके कभी रिंकल्स ही नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा आए गए दिनों में सेलिब्रिटीज़ वगैरह की शक्लें देखते ही हो, इतने बूढ़े बूढ़े हो रखे हैं उनके, जैसे मतलब 45 ईयर्स के हो रहे हैं, 50 ईयर्स के हो रहे हैं, तो तब बच्चे प्लान कर रहे हैं। वो हमारी अंकल, मतलब मैं 30 ईयर्स की हूँ, तो मेरे अंकल आंटी की एज के हैं वो तब बच्चे प्लान कर रहे हैं। तो बालों को देख के और रिंकल्स को देख के आइडिया मत काटा करो। अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप करके बात कर लो, ना वो हर्ट होगा ना आप हर्ट होंगे, ना आपको बुरा लगेगा कि हाँ भाई मैंने अपने छोटे इंसान को ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया, अपने से बड़े, मतलब आप करके बात कर लो। या तो अंकल आंटी पूरा क्लियर हो कि हाँ भाई, जैसे मैं एक दिन गई थी, सैलून में गई थी और मुझे फंक्शन अटेंड करना था। तो मैं वहाँ पे गई, मुझे आंटी की शक्ल देख के डाउट था कि ये मेरी मम्मी चाची की उम्र की लग रही है, तो मैं इसको दीदी नहीं बोल सकती। मेरी साथ वाली उसे दीदी कह रही थी, तो मैंने बोला दीदी यार आप इन्हें दीदी क्यों बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि यार मैंने किसी आंटी को आंटी बोल दिया था, तो वो आंटी चिढ़ गई थी। उस आंटी ने बोला कि मेरे को आंटी नहीं बोलना है। मैं कहती क्या है यार, मतलब हम भी तो आंटी सुन रहे हैं, हम भी तो मतलब उनसे काफ़ी छोटी एज वाले हैं। तो अगर वो आंटी नहीं सुन सकते 50-60 वाली आंटियाँ, तो हम भी तो सुन रहे हैं ना यार। उनको उनकी ईगो ज़्यादा हर्ट हो रही है। हमारी मम्मियाँ भी तो सुन रही हैं, हमारी चाचियाँ वगैरह भी तो सुन रही हैं, हमारे गांव वाले सब सुन रहे हैं। तो उनको क्या मतलब, वो कुछ ज़्यादा ही मतलब फॉरेन से उठ के आई हैं क्या, इंडिया में ही रहते हैं। तो इंडिया में तो रिस्पेक्ट के लिए आंटी अंकल ही बोला जाता है बड़ों को, मम्मी पापा के एज वालों को। और अपने से थोड़े से बड़े हों तो उनको दीदी भैया बोला जाता है। तो क्या दिक्कत है इसमें, अपने मम्मी पापा से काफ़ी एज बड़े हों तो फिर उनको दादा दादी बोला जाता है, इसमें क्या दिक्कत आ गई। हाँ, अगर उनको नहीं सुनना है तो आप उनको या तो मुंह मत लगाओ, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो सकता है। अगर आपको मुंह लगाना पड़ रहा है, मजबूरन उनसे कुछ काम रहता है, तो फिर आप उनको आप करके बात करिए, ना उनको दिक्कत और आपका मन भी खुश रहेगा कि हाँ मैंने इसको आंटी की एज के, अपनी मम्मी की एज की होते हुए मैंने इसको दीदी बोला। क्यों बोले भाई दीदी, क्यों बोले। अब जैसे मैं हूँ, मेरे ससुराल में मेरी सेम एज, मतलब मेरे से 3-4 साल छोटी है, तो वो उसकी मैं चाची लगती हूँ। अब मैं उसे क्या बोलूँगी, मेरे को चाची मत बोल। सुनती थी चाची, बट जब मेरे कज़न के साथ उसकी शादी हो गई, मैंने उसे बोला यार अब सभी कज़न्स के सामने जिनको दीदी भैया बोलेगी, उनके सामने मेरे को अगर इन केस में मिल गई तो मेरे को चाची बोलेगी, तब मुझे गंदा फील होगा, क्योंकि मैं भी तो ननद हूँ ना रिश्ते में। अब तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके मायके वाली रिश्तेदारी में मैं आपको दीदी बोल दूंगी, और मेरी मायके वाली रिश्तेदारी मतलब उनकी मायके वाली रिश्तेदारी में मेरे को चाची बोलेगी। मैं कहती हाँ ठीक है। ये चीज़ अपने रिश्तेदारी में, अपने फैमिली में और अपने गाँव की रिश्तेदारियों में नहीं चलती है। वहाँ पे अगर मेरे पापा, अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे ताया के बेटा है, तो वो मेरे ताया का बड़े बेटा है, वो मेरी मम्मी की एज के हैं, तो उनको मैं अंकल नहीं बोल सकती, क्योंकि वो मेरी रिश्ते में भैया लगते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अगर गांव में आस पड़ोस में अगर कोई आपका भैया लगता है, चाचा लगता है, अंकल लगता है, तो वो वैसा ही है। वो रूल्स जो मैं आपको बता रही हूँ, अंकल आंटी का एज गैप वाला, इतने एज गैप वाला, वो सिर्फ बाहर वाले लोगों के लिए होता है, अननोन लोगों के लिए होता है। और ये चीज़, ये रूल्स रेगुलेशंस घर पे, रिश्तेदारी में, फैमिलीज़ में और अपने गांव में नहीं चलता है, क्योंकि वहाँ पे रिश्ते बने होते हैं, वहाँ पे रिश्तों के हिसाब से हमें बोलना पड़ता है। अगर मेरे से कोई
एक दिन भी बड़ा है, और अगर वो मेरे चाचा लगता है तो वो मेरा चाचा ही है, उसे चाचा ही बोलूँगी, उसको भैया नहीं बोलूँगी, क्योंकि वो रिश्ता ही वैसा है हमारा। ठीक है, तो होप करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। और अगर किसी को समझ नहीं आया होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, प्लीज़ गूगल पे जाके ये चीज़ सर्च करना कि किसे हम अंकल बोलें, किसे आंटी बोलें, किसे दादा दादी बोलें, हम इस चीज़ का कैसे आइडिया लगा सकते हैं। तो गूगल आपको पूरा इतना बड़ा पर्चा दे देगा, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। बस इतना ही कर सकती हूँ। बट अपनी मम्मी पापा की एज वालों को दीदी भैया मत बोलो यार, क्योंकि ये गलत असर ना हमारे बच्चों वाली जनरेशन पे पड़ेगा। ठीक है, हम भी तो सुन रहे हैं अंकल आंटी, क्या हम मॉडर्न नहीं है? हम ज़्यादा गंवार हैं या आप ज़्यादा मॉडर्न हो? पाँव छूने के लिए भी अगर कोई मन से पाँव छूता है ना, तो उसे मत रोका करो। अगर आप अंकल आंटी जिस एज में लगोगे ना, एज के हिसाब से, तो वो आप हो ही, आपकी उम्र कोई कम नहीं कर सकता। जिस एयर में आप दुनिया में यहाँ पे प्रकट हुए हो ना, वो वैसा ही है, उसे कोई नहीं बदल सकता, आपको छोटा कोई नहीं कर सकता। तो पाँव छूने से मत रोका करो। मेरे को बहुत घिन आती है ऐसे लोगों से, मेरे बच्चा पाँव छुएगा ना, नहीं 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 नहीं, पाँव छूने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी पाँव छू, नहीं नहीं, पाँव छूने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो हम जवान हैं भाई। जवान कहाँ से, बूढ़े हो रखे हो। पाँव छूने दिया करो। अगर आपको पाँव नहीं बनवाना है ना, फिर इन फ्यूचर कभी मत बोलना कि हाँ पाँव नहीं छूते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं जब छोटी थी ना, मैं सेकंड थर्ड में पढ़ती थी, तब मैं अपने कज़न्स वगैरह के बच्चों की बुआ बनी हूँ। और बुआ बनी हूँ तो मुझे इतना शौक है ना उन बच्चों से, हाँ मेरे पाँव छू, मेरे पाँव छू, मेरे पाँव छू। तो मजाक मजाक में, ऐसा टिपिकल वाला नहीं, तो बहुत मज़ा आता है यार। वो भी मजाक मजाक में हाँ बुआ, हाँ बुआ, और मैं भी, मतलब हमारा फन चलता रहता है। तो पाँव छूने से यार कोई छोटा कोई बड़ा नहीं हो जाता है। इवन मैं पाँव छूती हूँ ना, मेरे को फिर भी लोग ऐसे कहते हैं, यार लगता नहीं है तेरी शादी हो चुकी है, लगता नहीं है तू बड़ी है, तेरी उम्र इतनी है, अभी तू इतनी लगती है 24-25 की। यार पाँव छूने दिया करो। पाँव छूने से कोई बड़ा कोई छोटा बूढ़ा नहीं लगता है। ठीक है, तो लास्ट में मेरा यही है कि किसी को हर्ट करके ये सब हरकतें मत किया करो। आंटी अंकल दादा दादी सोच समझ के बोला करो। बालों के कलर को देख के मत बोला करो। आजकल सभी मेहंदी लगाते हैं, बूढ़े लोग। मेहंदी कौन नहीं लगाता है? तो वही स्कूल जाते बच्चे, हमारी एज वाले जो हैं वही मेहंदी नहीं लगाते हैं। तो उनको अंकल आंटी बोलोगे, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? उनकी डिसरिस्पेक्ट करके क्या मिल जाएगा? क्योंकि रिस्पेक्ट तो उनकी की जाती है ना। अगर आप उनको दीदी भैया बोल रहे हो, आपसे एक दिन बड़ा है ना। अगर आप अपने बच्चे को ही दीदी भैया बोल दोगे, अच्छा लगेगा? वो डिसरिस्पेक्ट है ना। तो वैसे ही अगर आप अपनी एज वाले को अंकल आंटी बोल दोगे तो वो डिसरिस्पेक्ट है। मतलब सोच समझ के इज्जत दीजिए, सभी को इज्जत दीजिए। और जो हमारे मम्मी पापा की एज के हैं उनको अंकल आंटी बोल के सम्मान दीजिए। ठीक है, तो मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है। और होप करती हूँ कि आप सब समझने की कोशिश करोगे। और मुझे ज़रूरी लगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो बनाना, तो मैंने वीडियो बना दी। अब पता नहीं कितने लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मैं जो मुझे पसंद करते हैं, जिनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और जिनको इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, कि डाउट्स क्लियर करने थे, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको कोई भी दिक्कत है, मेरी वीडियो से दिक्कत है, मुझसे दिक्कत है, मेरी ये पूरी क्लैरिफिकेशन से दिक्कत है, वो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर करके नेक्स्ट वीडियो पे चले जाइए। बाय बाय।